आज हम बात करने वाले हैं भारत के रिटेल किंग डी-मार्ट की। एक ऐसा ब्रांड जो देखते ही देखते हर घर का हिस्सा बन गया और जिसने अपने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो डी-मार्ट का सीक्रेट सॉस आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ जहां बाकी रिटेलर्स बड़े बड़े विज्ञापनों, किराए की दुकानों और फैंसी शोरूम्स पर करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, वहीं डी-मार्ट का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। कोई तामझाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर पर फोकस और लंबे समय का मुनाफा। काफी बड़ा अंतर है ना? और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सीधे साधे और लो प्रोफाइल मॉडल ने भारतीय रिटेल की दुनिया पर, आप कह सकते हैं, कब्जा कैसे कर लिया। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डी-मार्ट ने बाजार में अपनी ये जगह बनाई कैसे और आज वो असल में खड़ा कहाँ है। देखिए, डी-मार्ट की कामयाबी इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि इसने रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार और स्पेंसर्स जैसे मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसने तो पूरे रिटेल इंडस्ट्री का खेल ही बदल कर रख दिया। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और जानते हैं उस शख्स के बारे में जिनकी सोच ने डी-मार्ट को जन्म दिया। आखिर इसके पीछे दिमाग किसका था? मिलिए राधा कृष्ण दमानी से, स्टॉक मार्केट के एक ऐसे दिग्गज निवेशक जिन्हें उनकी शांत लेकिन बहुत ही गहरी और रणनीतिक सोच के लिए साइलेंट इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता था। और उनकी यही एक इन्वेस्टर वाली सोच डी-मार्ट की पूरी स्ट्रैटेजी की नींव बनी। डी-मार्ट का सफर 2002 में मुंबई के पवई में सिर्फ एक स्टोर से शुरू हुआ। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, सब कुछ एक ही छत के नीचे और सबसे कम दाम पर। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लेकिन लगातार विस्तार किया और 2017 में एक जबरदस्त आईपीओ ने उनके बिजनेस मॉडल पर दुनिया के भरोसे की पक्की मोहर लगा दी। डी-मार्ट की हर स्ट्रैटेजी के पीछे सिर्फ यही एक सोच थी। ये लाइन सिर्फ एक बिजनेस फिलॉसफी नहीं है, बल्कि भारतीय ग्राहक की नब्ज की गहरी समझ है। दमानी जी जानते थे कि भारतीय बाजार में वैल्यू फॉर मनी से बड़ी कोई चीज नहीं। ग्राहक को डिस्काउंट चाहिए तो हम उन्हें सबसे अच्छी कीमत देंगे, भले ही हमारा मुनाफा थोड़ा कम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब डी-मार्ट के इस अनोखे बिजनेस मॉडल के एक एक हिस्से को जरा खोलकर समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। डी-मार्ट की सफलता इन 5 सिंपल से मंत्रों पर टिकी है। पहला, अपने खुद की प्रॉपर्टी। दूसरा, सप्लायर्स को नकद भुगतान। तीसरा, कम वैरायटी लेकिन तेजी से बिकने वाले प्रोडक्ट्स। चौथा, लागत पर एकदम सख्त कंट्रोल। और पांचवा, ग्राहकों के जरिए मुफ्त की मार्केटिंग। चलिए अब इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला मंत्र है किराया नहीं, अपनी दुकान। डी-मार्ट किराए पर जगह लेने की बजाय अपने स्टोर खुद खरीदता है। हाँ, ये बात सही है कि शुरुआत में इसमें पैसा बहुत लगता है, लेकिन दमानी जी की एक इन्वेस्टर वाली दूर की सोच थी। उन्हें पता था कि लंबे समय में जब किराए का बोझ खत्म हो जाएगा तो उनकी लागत इतनी कम होगी जिसे कोई और रिटेलर मैच ही नहीं कर पाएगा। दूसरा मंत्र है सप्लायर्स को समय पर और कैश में पेमेंट। अब देखिए, मार्केट में जहां पेमेंट महीनों तक अटकी रहती है, वहीं डी-मार्ट तुरंत भुगतान करता है। इससे क्या होता है? सप्लायर्स खुश रहते हैं, डी-मार्ट को सामान कम कीमत पर मिलता है और इस बचत का फायदा सीधा डिस्काउंट के रूप में ग्राहकों तक पहुंचता है। तीसरा मंत्र है घर के राशन पर फोकस करो। डी-मार्ट्स में आटा, दाल, साबुन जैसे तेजी से बिकने वाले प्रोडक्ट्स ही ज्यादा मिलेंगे। यहां आपको फैंसी इंपोर्टेड चीजों की भीड़ नहीं मिलेगी। इससे होता यह है कि उनका स्टॉक आता है, फटाफट बिकता है, पैसा घूमता रहता है और नुकसान कम से कम होता है। चौथा मंत्र है ऑपरेशनल खर्च को जितना हो सके कम रखो। डी-मार्ट फैंसी इंटीरियर, महंगी लाइटिंग या हाई-टेक डिस्प्ले पर पैसा बर्बाद नहीं करता। और यहीं से जुड़ा है पांचवा और सबसे अनोखा मंत्र, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। डी-मार्ट विज्ञापनों पर लगभग 0 खर्च करता है। उनका मानना है कि सबसे अच्छा विज्ञापन एक खुश ग्राहक है जो घर जाके 4 और लोगों को डी-मार्ट के सस्ते दामों के बारे में बताएगा। तो इन सारी रणनीतियों का जमीन पर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इस मॉडल ने डी-मार्ट को पूरे भारत में कैसे सफल बना दिया। डी-मार्ट के विकास का सफर उनकी सोची समझी रणनीति की कहानी खुद कहता है। 2010 में 25 स्टोर से बढ़कर 2020 तक 200 का आंकड़ा पार करना और आज 350 से ज्यादा शहरों में अपनी मौजूदगी बनाना, ये कोई रातों रात वाली ग्रोथ नहीं, बल्कि धीमी मगर चट्टान जैसी मजबूत सफलता है। और इस सफर का सबसे बड़ा सबूत मिला 2017 में,
जब आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही डीमार्ट का स्टॉक 100% से ज्यादा बढ़ गया। इसने न सिर्फ निवेशकों के अटूट भरोसे को साबित किया, बल्कि इसके संस्थापक को देश के टॉप अरबपतियों में से एक बना दिया। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे कुछ सुनहरे नियमों में समेटते हैं जो डीमार्ट की सफलता का असली राज है। ये हैं डीमार्ट के मार्गदर्शक सिद्धांत। सबसे पहले, ग्राहक हमेशा पहले। कर्ज मुक्त रणनीति, तेजी से बिकने वाला स्टॉक, चमक दमक पर नहीं बल्कि स्थिरता पर जोर, और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य और अनुशासन। राधाकृष्णन दमानी के इस एक वाक्य में डीमार्ट की पूरी रणनीति का सार छिपा है। लो प्रोफाइल हाई प्रॉफिट, मतलब शांत रहकर काम करो और बड़ा मुनाफा कमाओ। दिखावा नहीं, नतीजे जरूरी हैं। तो डीमार्ट से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि सादगी जब अनुशासन के साथ लागू की जाती है तो वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली बिजनेस स्ट्रैटेजी बन सकती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बहुत ही सिंपल आइडियाज का एक ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, आज के इस आक्रामक मार्केटिंग और हाईटेक दिखावे के दौर में क्या एकदम सिंपल रहना ही सबसे बड़ी क्रांति है? इस पर सोचिएगा जरूर।